अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। G20 समिट जारी है जिसमें ग्रुप ऑफ 20 यानी कि दुनिया के 20 बड़े स्टेक होल्डर्स 19 ममालिक और पूरा यूरोपियन यूनियन एक एंटिटी के तौर पे इसका हिस्सा होते हैं। इसके अंदर रजब तैयब एर्दोआन ने एक मरतबा फिर उम्मत मुस्लिमा का लीडर होने का हक़ अदा कर दिया है और ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान का मुक़द्दमा जो है वो भी सामने रखा है और पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के बिहाफ पर अमेरिका को बड़ा ख़ास पैगाम दिया है रजब तैयब एर्दोआन ने। इस समिट से पहले और इस समिट में रजब तैयब एर्दोआन के ख़िताब से पहले सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ जो हैं उन्होंने ख़ुद तैयब एर्दोआन को कॉल की। ये इनके लीडर्स के दरमियान होने वाली गुज़श्ता 3 सालों में पहली टेलीफोनिक गुफ्तगू थी। उन्होंने ये कॉल क्यों की, ये भी बड़ी अहम बात है। इसका भी जायज़ा लेंगे कि इसके अंदर किस तरह से उन्हें ये कहा गया कि सऊदी अरब और अरब ममालिक के किरदार पर एटलीस्ट इस समिट में तनकीद ना की जाए, सऊदी अरब इसका होस्ट है और इस तरह की बातें वो भी आपके सामने रखेंगे। और किस तरह घुटने टेके हैं सऊदी अरब ने तुर्की के सामने और दूसरी जानिब तुर्की ने पाकिस्तान का जो मुक़द्दमा है कोरोना वैक्सीन के हवाले से भी और काफ़ी और एस्पेक्ट से भी वो रखा है पूरी दुनिया के सामने। इन दोनों चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। और इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ मैं और मेरी टीम हक़ाइक़ पर मबनी, मुस्तनद और सच्ची ख़बरें बेबाक तज्ज़ियों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर करते रहें। ख़वातीन हज़रात, आपके सामने है सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान जो कशीदा तरीन ताल्लुकात हैं। जमाल खशोगी के मामले के बाद मज़ीद इनमें बहुत ही ज़्यादा तनाव आया। अभी रिसेंट सऊदी अरब जो है उसके अंदर बाइकॉट टर्की प्रोडक्ट्स यानी टर्किश प्रोडक्ट्स जो हैं उनके बाइकॉट की मुहिम चली। सऊदी अरब ने अभी रिसेंटली हमने ये ख़बर आपको बताई कि सऊदी अरब ने बहुत बड़ा इक़दाम किया और टर्की के सारे डेयरी प्रोडक्ट्स, उनके तमाम तर उनसे जो गोश्त की इंपोर्ट थी, उनसे डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, योगर्ट, इस तरह की जितनी एक पूरी इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है सऊदी फूड अथॉरिटी ने। यानी सिर्फ़ और सिर्फ अवामी सतह पर बाइकॉट टर्की नहीं बल्कि सरकारी सतह पर बाइकॉट टर्की की मुहिम चल रही है। यानी पूरी दुनिया में बाइकॉट फ्रांस चल रहा है और रजब तैयब एर्दोआन उसमें पेश हैं। लेकिन सऊदी अरब ने, ज़ाहिर बात है उनके अपने मफादात हैं, उनका अपना तरीक़ा कार है, उन्होंने ये मुहिम भी चलाई। लेकिन इस समिट से पहले बड़ा अहम पत्ता फेंका सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने। यानी कि वली अहद से भी कॉल नहीं कराई बल्कि ख़ुद कॉल की रजब तैयब एर्दोआन को। और ये कॉल क्यों कही? कॉल में अलबत्ता बातें जो हुई वही प्रेस रिलीज़ तो वो भी जारी होता है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि उस प्रेस रिलीज़ में क्या कुछ कहा गया, क्या क्या बातें ज़ेर बहस आईं, किस बात पर डिस्कशन हुई। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक छोटी सी इनकी कोशिश थी सऊदी अरब की कि तुर्की को बाज रखा जाए अरब ममालिक पर तनकीद से। एटलीस्ट इसकी ओपनिंग सेरेमनी में जो रजब तैयब एर्दोआन का वीडियो लिंक के ज़रिए पैगाम है। वैसे तो ये समिट रियाद में होना था जिसके लिए नोट भी जारी किया, बड़े इंतज़ामात किए, लेकिन कोरोना की वजह से इसे वर्चुअली हो रहा है ये इजलास। और इसमें इन्होंने बड़ी कोशिश की मोहम्मद बिन सलमान ने कि किसी तरीके ये इजलास कोरोना के बावजूद दुनिया में हो रहे हैं, हर चीज़ हो रही है अगर प्रोटोकॉल्स को मैनेज किया जाए, लेकिन दुनिया भर के जो G20 के सरबराहान हैं उन्होंने हामी नहीं भरी। ये भी एक नाकामी थी। लेकिन अगर रजब तैयब एर्दोआन की जानिब से कोई बात की जाती, कुछ इनके ख़िलाफ़ बोला जाता तो काम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाना था और इनकी बहुत ज़्यादा तज़हीक होनी थी। तो इन्होंने अपनी अना मार के, इन्होंने अपना आप मार के, ज़ाहिर बात है इनकी एक बड़ी अना है कि हमारा फरमा रवा क्यों किसी को डायरेक्ट कॉल करे जिसके साथ हमारा मसला चल रहा है, जिसके कुछ दिन पहले तक हम उस पर पाबंदियाँ लगा रहे थे, आज उसी शख्स को हमें कॉल करनी पड़ रही है। 3 साल से कॉल नहीं हुई, हमें वो ललकारता है। OIC के किरदार पे, हमारे किरदार पे वो हमेशा सवाल उठाता है, फिर भी हम उससे क्यों सबसे पहले उसकी तरफ हम बढ़ें, हाथ बढ़ाएं दोस्ती का, या दोस्ती का भी नहीं बल्कि बातचीत का। तो उसके अंदर भी इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इज़्ज़त रखने के लिए और अपने आप को सेफ़ साइड पे रखने के लिए ये सूरत हाल की। अब मैं इसका जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ है पहले उसका जायज़ा लेते हैं, फिर रजब तैयब एर्दोआन की तकरीर पे आएंगे कि उन्होंने क्या कहा और क्या डिस्कशन हुई और उन्होंने G20 समिट में किस तरह उम्मत मुस्लिमा का, पाकिस्तान का और दीगर ममालिक का मुक़द्दमा रखा और किस तरह अमरीका के अंदर जो सूरत हाल है और अमरीका ने पाकिस्तान के साथ अभी जो किया है उसका उन्होंने जवाब दिया। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जुम्मे की शाम को टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई इंटरनेशनल टाइम के मुताबिक रजब तैयब एर्दोआन और शाह सलमान की तरफ से, और शाह सलमान ने ये कॉल की थी इन्हें। बातचीत में सऊदी अरब की मेज़बानी में होने वाले G20 इजलास के सिलसिले में की गई कोशिशों की राब्ताकारी पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात ज़ेर बहस आए। G20 सरबराह इजलास के
ये बेसिकली इसकी तमाम तर चीज़ें डिस्कस हुई और उन्होंने इन्हें कॉन्फिडेंस में लिया, बड़ा इन्हें प्रोटोकॉल दिया। ये सिर्फ और सिर्फ ये एक इनकी साजिश थी कि तैयब एर्दोआन जो है वो इसके अंदर कुछ ना कहे। अब अगर बात की जाए रजब तैयब एर्दोआन ने क्या बात कही और किस कॉन्टेक्स्ट में कही, उस कॉन्टेक्स्ट को समझना ज़रूरी है। अमेरिका की तरफ से जो वैक्सीन है, पहले उसका ऐलान हुआ, 2 वैक्सीन इस वक्त मार्केट में है कोरोना की। एक वैक्सीन थी जो अमरीकी और जर्मन साइंसदानों ने मिलकर बनाई, उसका पहले ऐलान हुआ कि वो 90% इफेक्टिव है। फिर एक और अमरीकी कंपनी ने ऐलान कर दिया कि हमारी वैक्सीन 94%, 94% इफेक्टिव है। उसके बाद अभी फिर वो जो पहली कंपनी थी अमेरिकन और जर्मन, उन्होंने कहा कि हमें मजीद क्लिनिकल रिजल्ट्स आए हैं, तो अब हम 94.5 यानी इसी तरह बस करीब करीब आप कह लें 90 से ऊपर 2 बड़ी वैक्सीन्स जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। अब बहुत बड़े चैलेंजेस होंगे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को। एक तो ये जो वैक्सीन अमेरिका और जर्मनी और इन सब ने बनाई है आलमी ताकतों ने मिल के, इस वैक्सीन की का मसला ये है, इस वैक्सीन के साथ प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये स्टोर करना बड़ा मुश्किल है, ये माइनस समथिंग टेम्परेचर पे रखनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा ठंड में हमारे पास इतने वसाइल ही नहीं है, अगर हम ले भी आते हैं तो फिर गुरबा को तो ये लगा नहीं सकेंगे। उसके अलावा अमेरिका से फिर भी हमने रब्ता किया, हमारे सिफारत खाने ने रब्ता किया और कहा कि आप हमें वैक्सीन के मुतल्लिक कुछ बताएँ, हम इसका डोजेज लेना चाहते हैं, इसका बहुत ज़्यादा एक जो हमारे आवाम को भी ज़रूरत है, पूरी दुनिया को इसकी ज़रूरत है। और ये डिसाइड हुआ था WHO के ज़रिए कि वैक्सीन किसी भी मुल्क की हो, पूरी दुनिया जो है उससे मुस्तफ़ीद होगी। लेकिन इसका वैक्सीन का जो बड़ा एक हिस्सा है पहले से ही प्री बुक इन्होंने कर लिया और तमाम तर जो बड़े ममालिक हैं, अमीर ममालिक हैं, मगरबी ममालिक हैं, उनमें पहुंचेगी। यानी पाकिस्तान और ऐसे ममालिक के अंदर अगर आएगी भी तो 1.5 साल लग जाएगा, यानी पूरी दुनिया इससे उस वक्त तक छुटकारा पा लेगी। ये इन ममालिक में तब आएगी चाहे आप पैसे भी दें, जबकि हुकूमत पाकिस्तान ने बजट भी अलग रख लिया इसके लिए। और दूसरी जानिब पाकिस्तानी सिफारत खाने को अमेरिका की जानिब से सीधा डायरेक्ट नो का आंसर दिया गया कि भाई हम नहीं आपको दे रहे। दूसरी जानिब फिर पाकिस्तान के अंदर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि चाइनीज़ जो वैक्सीन है उसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, यानी आप भी हिस्सा बन सकते हैं। कोई भी आदमी अपने करीब बड़े शहरों में 2-3 पॉइंट्स हैं, वहाँ पर जाकर आप अपना ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि वो ट्रायल्स में है, आप एक तरह से एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन रहे हैं, तो बहुत से लोग हिचकिचाते भी हैं। लेकिन अगर चाइनीज़ वैक्सीन अल्लाह करे कामयाब हो जाए तो फिर तो पाकिस्तान को मसला नहीं होगा, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को जवाब दे दे। इसके ऊपर तैयब एर्दोआन ने बड़ी खुल के बात की और G20 इजलास की पूरी अपनी जो उनकी ओपनिंग स्पीच थी उसका पूरा महवर ही इस बात को रखा। उन्होंने कहा कि G20 मस्ट इंश्योर एवरीवन हैज़ कोविड-19 वैक्सीन एक्सेस। Turkish President Erdogan tells powerful G20 leaders that developed countries didn't give a good test of solidarity in pandemic. कि आप सबने इसके अंदर यकजहती का सही मुजाहरा नहीं किया। एडिंग कंट्रीज़ विद वीकर इकॉनमीज शुड नॉट बी लेफ्ट टू देयर फेट। जिन ममालिक की इकॉनमी ख़राब है उन्हें उनकी किस्मत के हाल पे छोड़ना इस वक्त गवारा नहीं हो सकता। यानी पूरी दुनिया के एक तरफ गरीब ममालिक के लीडर के तौर पे बन के तैयब एर्दोआन उभरे हैं। उन्होंने साथ ये भी बताया कि हमने भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया और ये नहीं अपने आप को वीक नहीं ज़ाहिर किया। मैंने वो उसके तर्जुमा ही सुना, ज़ाहिर बात है टर्किश में थे, उसके अंदर उन्होंने बार बार कहा कि हम जो हैं हम तो भाई बात कर रहे हैं, हमने तो बहुत से ममालिक की मदद की लेकिन आप सब ने नहीं की। अब उन्होंने एक और बात कही कि ये जो बड़े ममालिक हैं ये सारे आपस में ही इसकी बंदर बांट करेंगे वैक्सीन की। और इसके मुतालिक एग्जैक्ट अगर उनकी मैं लाइन को रिपीट करूँ, उन्होंने कहा द वैक्सीन्स दैट आर बीइंग डेवलप्ड शुड बी यूज्ड फॉर कॉमन गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। इंसानियत की मुश्तरका भलाई और बेहतरी के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ फर्दर एक्सकैबरेटिंग द एग्जिस्टिंग इनजस्टिसेस। यानी ये जो ऑलरेडी एक इतना बड़ा गैर मुनसिफाना तकसीम है उसे मज़ीद बढ़ावा देने के बजाय, यानी एक तरह से जो पाकिस्तान का मुकदमा है, पाकिस्तान जो बात करता है उसी को, क्योंकि ज़ाहिर बात है पाकिस्तान इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ G20, तैयब एर्दोआन लेके आए हैं। और उन्होंने कहा है कि इसके अंदर कॉपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक मरतबा फिर तैयब एर्दोआन ने सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम नहीं बल्कि पाकिस्तान भी और साथ ही साथ जो दीगर गरीब ममालिक हैं उनका लीडर होने का भी आज हक़ अदा कर दिया G20 समिट में। वरना ये सब अपने मफाद के लिए मिलते हैं, वरना G20 का वजूद ही क्या है। G20 सिर्फ़ और सिर्फ 90%, मैंने एक और वीडियो में भी इसके मुतालिक बताया कि G20 जो है ये जो ममालिक हैं 19 कंट्रीज़ हैं इसके अंदर और एक यूरोपियन यूनियन एज अ होल। यूरोप के अंदर सारी बात है बहुत ज़्यादा ममालिक हैं, यानी जो 20वां रुकन है वो यूरोपियन यूनियन है इसका, और 19 दीगर ममालिक हैं। ये दुनिया का 1/3 ऑफ पॉपुलेशन, दुनिया की 90% इकॉनमी और 80% ट्रेड जो है वो ये लोग मैनेज कर रहे हैं। यानी इनके अंदर ऑलरेडी वसाइल की गैर मुनसिफाना बहुत ज़्यादा तकसीम है। इसके ऊपर तैयब एर्दोआन बोले हैं और सबको आईना दिखाया है। और उन्होंने उन्हें ये भी बताया कि गुज़श्ता जो अभी तक इसके कोविड के हवाले से इक़दाम हुए हैं उनके अंदर भी आलमी जो ममालिक हैं और बड़ी ताकतें जो हैं, अपने आप को बड़ी ताकतें कहते हैं, उन्होंने कोई बहुत ही अच्छा किरदार अदा नहीं किया।
ये था आज का वीलॉग। मखदूम शाह से मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप सबकी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि इसी तरह आपकी साथ मेरा ये राब्ता जो है बरकरार रहे। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।